हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे गाइस। तो देखिए आज के ब्लॉग में हमारे क्या है, हमें जाना है चश्मा ठीक करवाने, उसी का यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। जहाँ भी जाओगी फ्री में तो काम तब हम कहाँ क्यों फ्री में काम तो करें। कहीं से काम करा, हमें तो एक चश्मे से मतलब है बस। आपका चश्मा तो से कोई लेना देना नहीं, मुझे ब्रांड से मतलब नहीं है, मुझे तो चश्मा चाहिए, आँख से मतलब है। और ऐसे ये भी है, इसको भी इसका तो चश्मा एकदम जरूरी है। जब से चश्मा इसका टूट गया पड़ी हुई है मैडम, तो इसके लिए आँख की व्यवस्था। तो चलो फिर रेडी हो जाते हैं। चलो अनभी बाल कंघी कर देते हैं। चलो चलते हैं। ओके, लेंस लगवाएंगे। मनीषा आंटी ने बोला था कि लगवा लेना लेंस। चलो ठीक है फिर रेडी हो जाओ अनभी। चलो वो मोबाइल हेयर करती हूँ तुम्हारा। मोबाइल दो, ऑक्सीजन हो गया है मोबाइल। चलो रेडी हो जाते हैं। 1000 रुपये में 2 चश्मा नहीं मिली कि आपको मिल जाए, अनभी कभी बन जाए। मिले थोड़ो है, मिला मिलावा है, केवल बनवावे है। केवल बनवावे है, तब वो जोन है इतने में तो नहीं हो पाई। अरे यह कदर भी चश्मा चाहिए ना कि आदमी जितना कमाए उतना तो गिन ले कि आजकल कमाई दूसरे क्या गिने, आँखिए नहीं रही तेरे पास। आजकल नौबते नहीं आवत है। अरे गिने वाला नहीं, पढ़े वाला तो नौबत है ना कि पढ़े आदमी। पहले के टाइम रहा जब आदमी के कैश में मिलत रहे सैलरी, तब घर भर बैठ के गिनत रहे। जेकर 50,000 सैलरी हो जाए तो घर भर मिल के बैठ के गिने। अब वही में से मेरा लोग 2-4 नोट सरकार देते रहे। सैलरी मिलत रहा तब तो हमरे मम्मी का ही सैलरी रहा, हमें याद है 3200 या 3000 उन्हें मिलत रहा। बताओ उतना ही में चलत रहा। भैया मम्मी पापा बने के बाद पता चला कि कैसे कैसे काव काव करे पड़ाला। हमरे पिताजी मूड़ी का पसीना सड़क के गोड़े पे चली आवत बा। हमरे पिताजी के जो है 22 तारीख के सैलरी मिलत रहे। मन के तब तो फॉरेन वाला सिस्टम रहा। जैसा फॉरेन के कंट्री में रेलवे में 22 तारीख के सैलरी मिले और खजांची आवे बक्सक साथ घर ही देके नहीं, घर ही नहीं पड़त है वैसे, घर ही नहीं। खजांची आवे जो है लखनऊ से। अच्छा, खजांची का भी एक अलग पोस्ट है और खजांची आवे और जो ठेलवा जो नहीं रहा जो ठेलवा जो ट्रैकवा पर चले ले। तो जे मतलब स्टेशन पे अवेलेबल रहे, ऑफिस में अवेलेबल रहे, तेका तो ऑफिस में ही दे देत नहीं। और जे बाय द वे लाइन पे काम करत रहे, तेका वही बैठ के खजांची जात रहे और जो है इन हैंड दे के आवत रहे। फाइनली डेस्टिनेशन पर। अनवी इस बार तुम ऐसा चश्मा लेना ना, फ्रेम अच्छा तो लूंगी। ये वाला तो तुम्हारे शीशे के ही अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसा तुम्हारा वो है ग्लास है, उसी हिसाब से तुमको फ्रेम मिलेगा। नहीं, पिछले साल भी तो चेंज करवाया था। गिलास के हिसाब से ही तो मिलता है कि वैसे ही मिल जाएगा। तो दिखा देंगे उसमें। अब यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं चलेंगे वहीं। गाइज फिर हम पहुँचे। यहाँ पे बहुत बड़ा नाम था इसका, लेकिन हमें यहाँ पे मज़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ की सर्विस ही नहीं अच्छी थी। तो चश्मा भी नहीं पसंद आया, जबकि बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे देखे पर वो मज़ा नहीं आया जो चीज़ें चाहिए थी, और कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा थी कि हमें वैल्यूबल नहीं लगी। यहाँ से मैंने भी एक सनग्लास उठाया और जब आ ही गए थे तो सोचा चलो चेक ही कर लेते हैं, और ये लगा के देखा। मुझे तो वैसे भी गुंडों वाले चश्मे ही ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर हम वहाँ से गाइस निकले। जहाँ पे ना चीज़ें सेटिस्फेक्शन देती हैं वहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले भी आ चुके थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा था और 2 लोगों को लेना था। तो पापा इसके जो है इन्होंने भी अपनी आई टेस्ट करवाई। जॉबी जैसी आँखें हो गई हैं। बाकी नाक भी हो गया। तुम्हारा हो गया? तुम्हारे पिताजी वहाँ हैं। कैसे पापा 2-3 दिन तक देखेंगे? मेरा तो इजी था, निकालने लगा। बहुत अच्छे यहाँ पे फ्रेम अच्छे हैं। यहाँ पे चश्मे कैल्विन क्लेन के भी हैं चश्मे। वो थे नहीं नाम मैचिंग वाले, तो मैं 2002 से तो वो अब इसमें अलग दिख रहा है। नहीं तो डॉक्यूमेंट लेने। अब ठीक है ना, अब ठीक है। अरे अब ठीक है।
फिर गाइज हमारे पास टाइम था, फिर हम आ गए एक स्टोर पर जहाँ पे बहुत सारे इतने सारे कपड़े थे, एकदम मन कच हो गया था देख करके। यहाँ पे अनवी हैट देख रही थी, मतलब छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों की बारिश आ रही थी। और यहाँ पे मैं निकली जब शॉप से बाहर तो यहाँ पे बारिश आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, मौसम अच्छा हुआ, बारिश का एंजॉय किए। फिर हमें दिख गया गाइज, मैं यहाँ पे पहली बार आई थी, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर था बगल में ही। हम कहे चलो अब आ ही गए हैं तो चलते हैं, लेकिन अब शाम का टाइम था तो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मंदिर गई क्योंकि मुझे पसंद आ रहा था मंदिर। और बाहर से देखने में छोटा लग रहा था बट अंदर बहुत ही ज़्यादा इसमें स्पेस था। और मैं किसी दिन यहाँ पे आराम से जाऊँगी। तो अनवी यहाँ पे सावन चल ही रहा तो भोले बाबा का भी सब लोग आशीर्वाद देने के लिए ही आए थे। पांड पे आ गए हैं। कहाँ पे? आजकल पापा अनवी को रोज़ क्या दे रहे हैं? सरप्राइज। टाउन पार्क। तो हम लोग आ गए हैं पार्क में और देखते हैं पार्क में क्या है क्या नहीं है। मुझे तो उतना पसंद नहीं आता क्योंकि चलना पड़ता है, तो देखते हैं अनवी को कितना एंजॉय आता है। बने रहिए आप भी हमारे साथ। ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, ये देखो कैसे कैसे हैं। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है नहीं? कहाँ? ओ भाई इतना मोटा खा रहा है कुछ। भाग गया। अब वो झंडा हो सकता है 15 अगस्त वाले दिन लगे। गाइज हम लोग अटेंडम ही चले गए थे, तो यहाँ पार्क में मिलता रहता है क्योंकि बच्चे जुटते हैं ना। तो यहाँ पे अनवी ने बॉल ख़रीदी, तभी ये हुआ चलो भाई मम्मी और हम खेलते हैं। हम भी कहे चलो, घास पे चलना बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर पापा बोले नहीं हम भी जो है चलेंगे खेलने, वो भी खेलने लगे। आ गए हैं भाई पार्क, हम तो चल रहे हैं। यहाँ पे अच्छी जगह दे करके बैठेंगे और अनवी खेलेगी, एंजॉय कर। ये हम आ गए भैया। कौन सा? ये वाला झूलोगी? ये वाला झूलोगी? फिर गाइस वहीं पार्क के बगल में ही था झूला, झूले वाला मेला जैसा रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे पार्क हैं और झूला ना झूले ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आता कि बच्चे इतने अच्छे हैं। तो यहाँ पे म्यूजिक और झूले, ये देखो हम और रणवी भी झूले पे बैठे हैं। और इसका नाम था ब्रेक डांस झूला, जो कि पूरा एकदम नस नस ऐसा करता है ना कि पूछो मत। और इसमें तो हालत ख़राब हो जाती है झूलते टाइम, लेकिन फिर भी हम लोग डेयरिंग बाज निकले। और पूरा हस्बैंड तो मेरे झूलते नहीं क्योंकि उनको वॉमिटिंग आने लगती है, उनको तो देख कर ही आने लगता है, इस वजह से वो इग्नोर ही करते हैं यहाँ पे झूलना। लेकिन अनवी की जिद थी कि मैं यही झूला झूलूँगी। फिर हम लोग सोचे कि क्या अकेले झूलेगी, थोड़ा सा रिस्की रहता है अकेले झूलना क्योंकि ये बड़ों का है और बच्चे आ जाएं किसी बड़े के साथ में फिर तो ठीक है। फिर हम लोगों ने भाई ऐसा झूला ना कि पूछो मत। एक लड़के की तो हालत ख़राब हो गई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग गए झूला झूले और यही हम लोग का लास्ट था कल का झूला झूलना ही। फिर झूला झूल वगैरह के फिर हम लोग सोचे कि चलो भाई अब चलते हैं घर। लेकिन घर आने के बाद बड़ी हालत हमारी भी ख़राब थी, चक्कर से आ रहे थे। तो गाइस इसी के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा और कैसा लग रहा है प्लीज़, हो सके तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, प्यार मिल रहा है हमें और ऐसे ही मिलता रहे बस, और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो गाइज प्लीज़ आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, आगे भी हमारे पर डे ब्लॉग आते रहेंगे, आप लोगों के लिए ही आते रहेंगे। और जो लोग नहीं देख रहे हैं वो एक ना एक दिन ज़रूर मेरे ब्लॉग को एंजॉय करेंगे और मेरे ब्लॉग पे कमेंट करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी प्यार पाने की उम्मीद के साथ हम करते हैं इस ब्लॉग का एंड। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।